हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, जिसमें हमारी आखिरी वीडियो थी अबाउट द एग्जीक्यूटर अकाउंट। अगर हम एग्जीक्यूटर को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, विद इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो किस तरीके से हम करते हैं, तो वो हमने सीखा था। तो बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, उसको हम स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सीरीज मैं आपके लिए निकाल रहा हूं, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम बिल्कुल नियर है और लगभग डिसोल्यूशन तक रहता है एग्जाम में। जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे या फर्स्ट प्री बोर्ड होंगे, तो उनमें जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो लगभग रहते हैं डिसोल्यूशन तक, ठीक है। तो वहां तक के जो एमसीक्यूज हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर से मैं दो दो वीडियो, हर चैप्टर की लगभग कोशिश करूंगा कि दो दो वीडियो रहे, कम से कम 40 से 50 एमसीक्यूज एक चैप्टर के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा करने से बहुत बेनिफिट बेटा हमको होगा, बिकॉज अभी तो हमें हाफ ईयरली एग्जाम या फर्स्ट प्री बोर्ड की हम बात करें तो वहां पर तो फायदा देगा ही देगा, बट ये फायदा हमको बोर्ड में भी देगा। अगर हम हर एक चैप्टर से 40 से 50 एमसीक्यूज तैयार करेंगे, तो आप ये मानकर चलिए कि आपके एमसीक्यूज कहीं नहीं गए, आपको आपको एमसीक्यूज कंफर्म तौर पे आने वाले हैं एग्जाम में। तो 20 नंबर तो आपके डन हो गए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो आज हमारा जो मामला चलेगा, दैट इज चलेगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आज की वीडियो में 25 एमसीक्यूज रहेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो एग्जाम में पहले आए हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके आने की संभावना पूरी पूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। आप अपनी स्क्रीन पर देखें और समझते हुए चलें। जो थोड़ा सा टफ होगा या जिसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत पॉइंट रहेंगे, उनको डिस्कस करेंगे बोर्ड में सॉल्व करके, और जो बहुत इजी रहेंगे उनको मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप इसको नोट डाउन करते जाएं या इसके स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें बच्चे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कहता है कि राम, राघव एंड रघु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, तीन पार्टनर्स कंपनी के अंदर है, राम, राघव और रघु। इनका रेशियो 5:3:2 है। एज पर द पार्टनरशिप डीड, रघु इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज अ प्रॉफिट। ठीक है बात। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹40,000। कैलकुलेट डेफिशिएंसी इफ एनी टू रघु। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है बात। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम, राम, राघव एंड रघु पार्टनर्स हैं तीन, जिनका रेशियो 5:3:2 है। 5:3:2 का मतलब हुआ 5/10, 3/10, 2/10। समझ में आ रहा है। अच्छा, रघु को गारंटी मिली कि भाई यू विल गेट अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000, यानी आपको 10,000 के प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, ठीक है। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ₹40,000 होता है। अब अगर हम रघु की बात करें तो रघु को मिलेगा 40,000 इंटू 2/10। भाई अगर उसका शेयर 2/10 का है, 2/10 समझ आ रहा है ना कहां से आ रहा है, 2 इसका ये हो गया, इन तीनों को ऐड करके 5 + 3 + 2 10 होता है, तो नीचे 10 आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 4,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आएगा ₹8,000। यानी इसको प्रॉफिट फिलहाल तो 8,000 मिल रहा है, मतलब जो प्रॉफिट कंपनी को हुआ ₹40,000, उसमें इस रघु के शेयर के हिसाब से इसको मिल रहा है ₹8,000। और इस बंदे को गारंटी दी है कि आपको मिलेगा प्रॉफिट ₹10,000 का, ठीक। आप क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई रघु की जो डेफिशिएंसी है, यानी कितना अमाउंट कम पड़ रहा है, ये बताओ। तो +2,000 की डेफिशिएंसी होगी जो रघु को और कंपनी को देनी पड़ेगी, ठीक है बात। कंपनी को 10,000 की गारंटी दी, लेकिन जिस हिसाब से प्रॉफिट हुआ है, जिस हिसाब से उसका शेयर है, उसको 8,000 मिल रहा है। और हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डेफिशिएंसी कितनी आएगी रघु के रिगार्डिंग। डेफिशिएंसी का मतलब हुआ कितना अमाउंट कम पड़ रहा है, तो भाई ₹2,000 कम पड़ रहा है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें आप, पहला 750 है, बी वाला ऑप्शन 2,000 है, सी वाला ऑप्शन 1,500, डी वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम देखें तो बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसलिए मैंने आंसर में बी लिखा भी है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चा करेक्ट ऑप्शन आपका रहा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इन अ फॉर्म 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एडजस्टमेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ फॉर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, राइट। आगे कहता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट बट बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज ₹44,000। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व इज, द फर्स्ट वन इज 2,500, the B1 option is 4,000 and the C1 option is 4,400 and D1 option is 2,200, ठीक है बात। चलो एक बार डिस्कस करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, कहता है कि कंपनी का प्रॉफिट है ना, अल्टीमेटली 44,000 कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है बात। अब कंपनी की पॉलिसी क्या है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का 10% हमेशा ट्रांसफर करती है टुवर्ड्स द रिजर्व, ठीक है बात।
कंपनी अपने प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करती है जनरल रिजर्व, लेकिन कौन से प्रॉफिट का कहा है? आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल दी एडजस्टमेंट, यानी जो भी बातें रिगार्डिंग दी पार्टनर्स रहती हैं, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होती होगी, सैलरी की बात होती होगी, कमीशन की बात होती होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होती होगी, तो इन सारी बातों को डिडक्ट करने के बाद कंपनी का जो असल में प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट में से कंपनी 10% ट्रांसफर करती है जनरल रिजर्व। आ रही है बात समझ? यानी रिजर्व में उसको ट्रांसफर कर देती है। लेकिन क्या लिखा हुआ है कि कंपनी का प्रॉफिट 44,000 रुपए है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के समझ में आ रहा होगा, मैं बता रहा हूं एडजस्टमेंट क्या होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका, सैलरी है टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो बहुत सारी चीजें रहती है ना एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग। उन सबको माइनस करने के बाद अब जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कंपनी ट्रांसफर करती है टुवर्ड्स द रिजर्व। आ रही बात समझ में? अब लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी एडजस्टमेंट एंड रिजर्व, रिजर्व की भी बात कही है क्वेश्चन में, यानी रिजर्व को भी इंक्लूड करना है उसमें। अब देखो जहां पर आफ्टर ऑल द रिजर्व लिखा रहेगा ना, या आफ्टर द रिजर्व लिखा रहेगा, आफ्टर वाले केस में अगर मैं आपको ले जाऊं तो आपने मैनेजर कमीशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा। मैनेजर कमीशन में हमारे पास या किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है, उसमें दो पॉइंट रहते हैं, एक पॉइंट रहता है बिफोर, एक रहता है आफ्टर। तो आफ्टर वाले में फॉर्मूला हमारा होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। बिफोर वाले में होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। तो यहाँ आफ्टर वाला केस है बच्चे, तो आफ्टर वाला केस कई जगह लग सकता है, जरूरी नहीं है कि मैनेजर कमीशन में लगे या फिर पार्टनर्स कमीशन में ही लगे। अगर यहां आप लैंग्वेज देखें, लिखा है कि आफ्टर डिडक्शन ऑल दी एडजस्टमेंट एज वेल एज द रिजर्व, रिजर्व की कहानी भी कही है, रिजर्व भी आफ्टर वाले केस में डाला हुआ है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप जो प्रॉफिट आपको हुआ 44 बोलेंगे, 44 इंटू, ठीक है, 10 अपॉन रेट प्लस 10 यानी 110। 100 प्लस 10 मतलब जो रेट है आपका 100 प्लस रेट आप करेंगे तो नीचे आ जाएगा 110। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 11 से 44,000 यानी तो 4 हो गया, ठीक है बात। तो आपका अगर हम देखें तो दैट इज क्वेश्चन ने पूछा है हमसे, है ना, कि हम अमाउंट कितना ट्रांसफर करें, तो हम करेंगे बच्चे 4,000 पर ट्रांसफर। आ रही है बात समझ में? तो आपने ये देखना है कि आपको 44,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है, लेकिन बात क्वेश्चन ने आफ्टर वाली कही है, आफ्टर डिडक्शन ऑल दी एडजस्टमेंट, और रिजर्व को भी आफ्टर वाले केस में लिया। तो जहां भी आफ्टर वाला केस होगा, वो कमीशन टू द पार्टनर हो, कमीशन टू द मैनेजर हो, या ये रिजर्व की कहानी हो, तो आपने आफ्टर वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें नीचे 100 प्लस रेट आता है। आई बात समझ में? तो इस हिसाब से 4,000 रुपए ट्रांसफर हो रहा है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है बच्चे, आपका जो ऑप्शन है दैट इज B1 ऑप्शन, 4,000, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है विच आर द फॉलोइंग अपीयर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें कौन सी बात हम अपेयर करते हैं, कौन सी बात हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल पहला दिया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बिल्कुल लिखते हैं इसको। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं लिखते, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। एंड द C1 इज मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ये भी हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। और चौथा ऑप्शन आपका है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सी बात आती है? तो फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बात है वो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच्चे आती है, ठीक है। तो A1 ऑप्शन इज करेक्ट। एंड द फोर्थ वन की अगर हम बात करें तो लिखा है स्टेट द राइट ऑर्डर टू ऑफ डिडक्शन फॉर प्रेजेंटिंग करेक्ट व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इस क्वेश्चन को अगर हम समझे ना ब्रेक करके, तो कहानी ये है कि हमारा सही सीक्वेंस प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स बांटने से पहले क्या क्या होता है, ठीक है। यानी मान लिया हमें कंपनी को, हमारी कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट होता है, तो कंपनी 2 लाख का प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स बांटने से पहले कौन कौन से वो एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट है जिनको कर लेती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहली बात देखिए इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन, तो ये काम सबसे पहले आपको करना होता है, ठीक है। और सेकंड काम मैनेजर्स कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट, ये आपको करना होगा सेकंड नंबर पर, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल थर्ड नंबर पर आएगा, ठीक है। तो ये लास्ट की प्रायोरिटी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन उससे पहले आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी बातें आती हैं वो पहले कर देनी होती हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। हालांकि यहाँ तो 2 एग्जांपल्स हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करी है और मैनेजर्स कमीशन की बात करी है, लेकिन आप मेरी एक बात याद रखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने से पहले वो सारी बातें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं उनको पहले करना होता है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। आई बात समझ में? तो ये जो इसका सही सीक्वेंस हुआ वो फर्स्ट वाला हुआ,
मतलब जो ऑप्शन ए है ना आपके पास 1 2 3, बी ऑप्शन है 2 2 3 1, सी ऑप्शन है 3 1 2 और सी वाला ऑप्शन, सॉरी डी वाला ऑप्शन है आपका, गलती से सी लिख दिया, ऑप्शन नंबर डी वाला है आपका फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड। तो इसका जो सही सीक्वेंस हुआ पहला वाला हुआ, पहले आप इंटरेस्ट में पार्टनर्स लोन देंगे, फिर मैनेजर को कमीशन देंगे, बचेगा तो पार्टनर्स को कैपिटल देंगे, कैपिटल पर सॉरी इंटरेस्ट देंगे। आई बात समझ में? चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन आप देखें, कहता है कि फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट एज एन 1 अप्रैल 2022 ऑफ ए। यानी क्वेश्चन नहीं बोल रहा है अल्टीमेटली आपसे कि आपको पार्टनर्स का क्लोजिंग अकाउंट या क्लोजिंग अमाउंट क्या होगा कैपिटल का ये निकालना है, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल उन लोगों की है 5 लाख और 5,40,000 रुपए। फिर कहता है कि ए इज एंटाइटल्ड टू बी टेक अ सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ एंड बी इज टू टेक अ कमीशन ऑफ ₹20,000। क्वेश्चन को अगर हम समझे ना बच्चे ब्रेक करके, तो अल्टीमेटली कहानी ये है कि ए है और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी ओपनिंग कैपिटल यानी जो 1 अप्रैल को होती है वो ओपनिंग कैपिटल होती है, और जो 31 मार्च को आती है वो होती है क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल ए की है 5 लाख रुपए और बी की है 5,40,000 रुपए। समझ में आ गई बात? अब हमको निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है? ओपनिंग कैपिटल में पार्टनर्स को मिलने वाले सारे बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये सब ऐड होते हैं, ठीक है। और ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लेस होती है। तो ये सब करने के बाद जो आखिरी 31 मार्च को कैपिटल निकलती है दैट विल बी क्लोजिंग कैपिटल। आ गई बात समझ में? अब यहाँ रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन क्या क्या बातें आपको दी हुई हैं। ए की कैपिटल 5 लाख रुपए है और ए के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी है कि इस बंदे को 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। तो अगर पर मंथ 1,000 रुपए सैलरी मिलेगी तो एक साल में महीने हुए 12, तो आपको 12,000 मिलेगा। तो 12,000 सैलरी आपको मिल रही है और सैलरी इज योर इनकम। योर मतलब पार्टनर्स की इनकम है, तो जितने भी इनकम है ना, जितने भी बेनिफिट्स हैं वो प्लस होते हैं, तो भाई प्लस हो गए। तो ये बन गई आपकी 5,12,000 रुपए, मतलब इस बंदे की कैपिटल है 5,12,000 रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर कोई ड्राइंग करी होती या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात क्वेश्चन में करी होती तो हम उसको डिडक्ट कर देते। आ गई बात समझ में? बी की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल फिलहाल 5,40,000 रुपए है, लेकिन इस बंदे को 20,000 का कमीशन मिलता है और कमीशन इज ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर्स। तो ये 20,000 रुपए ये प्लस हो जाएगा, बेनिफिट तो अपने प्लस करने हैं, तो इसकी बन जाएगी बच्चे 5,60,000 रुपए। आ गई बात समझ में? तो क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स की क्या होगी? ए की होगी 5,12,000 और बी की होगी 5,60,000। तो एक बार जरा ऑप्शन चेक करें कौन कौन से ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ए की होगी 5,40,000 और बी की होगी 5,80,000, बिल्कुल रॉन्ग है। और बी की बात करें तो बी ऑप्शन है ए की होगी 5 लाख और बी की होगी 5,40,000। नो, दिस इज नॉट द आंसर। सी की बात करें तो ए की होगी 5,12,000 और बी की होगी 5,60,000, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हमने सॉल्व करके देखा भी था। और डी इज ए की होगी 5,60,000 और बी की होगी 5,12,000, तो भैया हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए हम बात करें छठे क्वेश्चन के ऊपर। छठा क्वेश्चन गलती से एडमिशन वाला यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया, चलो देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ट्रू एंड फॉल्स वाला है, गलती से बच्चे यहाँ ही प्रिंट हो गया। तो डी सी वाला ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है आपका, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर इन द न्यू रेशियो, ट्रू और फॉल्स। का मतलब ये है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट का मतलब आप समझते होंगे, एक्यूमुलेट प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जो अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटा गया होता है, उस प्रॉफिट को बोलते हैं एक्यूमुलेट प्रॉफिट। तो जब नया बंदा आता है ना, कोई नया बंदा कंपनी के अंदर आता है, तो जितनी भी एक्यूमुलेट प्रॉफिट या एक्यूमुलेट लॉस रहती है वो अमंग द पार्टनर्स बट जाती हैं इन दी ओल्ड रेशियो, लेकिन नए पार्टनर्स का कोई रोल नहीं होता। तो जबकि ये क्या कह रहा है कि ये बढ़ जाता है अमंग द पार्टनर्स, है ना, और इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर लिखा हुआ है, तो विच इज रॉन्ग। तो ये इसका जो आंसर है फॉल्स आंसर है बच्चे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सेवंथ वाले की। तो सेवंथ वाला क्वेश्चन हमसे पूछता है दैट नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग फ्रॉम द पार्टनर इन केस ऑफ, यानी पार्टनर से उनकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। कब? सुने ध्यान से, पहला ऑप्शन है नो इंटरेस्ट क्लॉज इन डीड, यानी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी डीड में लिखा नहीं है, एक कहानी। एब्सेंस ऑफ डीड, यानी डीड साइलेंट है, एब्सेंस है ही नहीं डीड आपके पास। और सी है एन ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्लॉज, यानी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग पार्टनर्स में ओरल अगर एग्रीमेंट हुआ है, ओरल मतलब खाली बातचीत हुई है ना, और बातचीत वाली कहानी चलती नहीं है बच्चे। कंपनी में हमेशा डॉक्यूमेंट में रिटर्न हो कि क्या क्या कहानियां होने वाली हैं, ओरल कहानी नहीं चलती, ठीक है। तो डी वाला जो सी वाला जो ऑप्शन है वो तो वैसे ही बाहर हो गया। फिर डी वाला ऑप्शन कहता है कि बोथ हैं ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों सही हैं।
बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर डी वाला है। क्यों? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग हम चार्ज नहीं करेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तब भी नहीं करेंगे, या पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है कुछ इसके रिगार्डिंग तब भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। बात करें 8 वाले क्वेश्चन की, तो कहता है कि अ पार्टनर विड्रॉ डैश अमाउंट ऑन 30th September 2022, deed provide interest on drawing at the rate 10% per annum, the total interest charge was ₹1000। यानी जो एक पार्टनर है उसने 30th September को एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाला, कितना निकाला वो तुमको दिया नहीं है, वो हमको फाइंड आउट करना है, कितना निकाला ये नहीं दिया हुआ है, और इंटरेस्ट जो दिया है डीड के हिसाब से वो 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, तो टोटल इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो ₹1000 हुआ। तो हमको अल्टीमेटली वो अमाउंट निकालना है जो पार्टनर ने निकाला ऑन 30th September को। आई बात समझ में? तो देखो कहानी क्या है, लेट्स सपोज उसने एक्स अमाउंट निकाला, हमको क्या पता कितना निकाला हुआ है, तो लेट्स सपोज एक्स निकाला, एक्स पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पड़ा होगा, तो 10/100 इंटू निकाला कब? सितंबर को, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, तो 30th September का सितंबर तो आपका निकल लिया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने बचते हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो इंटू 6/12 इज इक्वल टू 1000। हाँ है ना भाई, ये पूरी प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर अमाउंट उसने निकाला होगा, कितना निकाला हमको बता दो नहीं, मैंने लेट्स अज्यूम कर लिया कि भैया वो एक्स रहा होगा, इंटू 10 का इंटरेस्ट है तो 10/100 आ गया। अब कितने महीने का टाइम बाइट वाले भी तो लगता है ना, तो 30th September को निकाला तो सितंबर तो निकल गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने बचते हैं, 6/12 कर दिया। ये प्रोसेस करने के बाद आया होगा ना ₹1000, इंटरेस्ट तो दिया है हमको तो अमाउंट निकालना है। अगर हम इसको सॉल्व करना है बच्चे, देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये तो 1/2 बन गया, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। तो अब अल्टीमेटली क्या होता है, देखो ये x इंटू 1, तो ये x रहा कितना, 10 इंटू 2 हो गया आपका 20, x/20 इज इक्वल टू 1000। समझ में आ रही है बात? इसके नीचे लगाओ 1, इसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x 1 जार x, ठीक है, एंड 20 और 1000 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 20,000। तो इस बंदे ने 20,000 रुपए निकाले होंगे, इस बंदे ने कितने निकाले होंगे? 20,000 रुपए निकाले होंगे। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा मामला। तो हम लोग ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन पहला कहता है कि 1000, बी कहता है 5000, सी कहता है 10,000 और डी कहता है 20,000, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है बच्चे, चलिए अगली हम बात करें, तो हमें दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर ओनली आउट ऑफ डैश इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब डैश, यानी कुछ होगा फिर आउट ऑफ किसी से देते होंगे उनको। पहला आपका प्रॉफिट है, रिजर्व है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट है और गुडविल है। तो हमें पता है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हमेशा प्रॉफिट से दिया जाता है, जब तक कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। वही बात लिखी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बात, तो इसका आंसर ए वाला सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 10th वाला, if equal amount withdrawn by a partner at the end of each month during a period of 6 months, interest on the total amount will be charged for dash month। देखिए एक बात आपको याद होनी चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले, कि भैया ड्राइंग दो टाइप की होती है, एक होती है रेगुलर, एक होती है इररेगुलर। इररेगुलर का मतलब हुआ जहां पर अमाउंट सेम नहीं होते, अमाउंट इक्वल नहीं होते, हर बार आप ड्राइंग अलग अलग अमाउंट के साथ करते हैं। और एक ड्राइंग होती है रेगुलर, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया गया। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक टेबल याद होनी चाहिए, एक है मंथली, एक है क्वार्टरली, एक है हाफ ईयरली फॉर द 6 मंथ। ठीक है, स्टार्टिंग, मिड और एंड, ये टेबल मैंने अपनी वीडियोस में करवाई है, जब फंडामेंटल हमने डिस्कस किया था, करी थी बात। अगर कोई बंदा हर महीने की स्टार्टिंग, हर महीने की मैं बात कर रहा हूं मंथली, हर महीने की स्टार्टिंग में अमाउंट निकालेगा और सेम अमाउंट निकालेगा, तो जो एवरेज पीरियड रहेगा वो 6.5 रहेगा। अगर मिड में निकालेगा 6 रहेगा, एंड में निकालेगा 5.5 रहेगा। और क्वार्टरली अगर कोई बंदा करता है, मंथली ड्राइंग है तो नहीं, स्टार्टिंग में है और क्वार्टरली है तो 7.5 रहेगा, और अगर मिड में है तो 6 रहेगा और एंड में है तो 4.5 रहेगा, बशर्ते कि वो ड्राइंग क्वार्टरली हो। और एक ड्राइंग है हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली अगर स्टार्टिंग में करते हैं
तो 3.5 रहती है, मिड में करते हैं तो 3 रहती है, और एंड में करते हैं तो 2.5 रहती है। तो यहाँ ये क्या बात कर रहा है, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ लिखा है, एंड लिखा है, इक्वल अमाउंट निकाल रहा है, और निकाल कर रहा है एंड ऑफ द ईच मंथ, यानी एंड की बात कर रहा है। तो हाफ ईयरली वाला केस हो और एंड वाली बात हो, तो आपका जो एवरेज पीरियड लगता है, यानी जो मंथ लगता है, वो 2.5 लगता है। ठीक है बात। तो आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको समझाई थी कि 663 आप बीच में लिखो, ठीक है, यहां बढ़ाओ 0.5 बीच वाले में 1.5 बनाना है, 7.5 और 4.5, यहाँ नीचे को घटाना है, ऊपर को बढ़ाना है, और हाफ ईयरली में 0.5 बढ़ाना है, तो 3.5 और 2.5 ऊपर को बढ़ाओ नीचे को घटाओ, हर उसमें ये चलेगी। तो यहाँ भी पहले वाले में 0.5 का खेल है, लास्ट वाले में भी 0.5 का खेल है, और बीच वाले में 1.5 का खेल है। ठीक है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर उस हिसाब से अगर हम देखें तो दैट इज दी 2.5, तो आंसर हमारा 2.5 वाला होगा। ठीक है बात। तो 10th वाली आपकी बात बिल्कुल सही रहेगी। नाउ बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। अ पार्टनर विड्रॉज ₹1600 ईच ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर, यानी 1 अप्रैल को भी 1600 रुपए निकालता है और 1 अक्टूबर को भी 1600 रुपए निकालता है। इंटरेस्ट ऑन हिज ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम ऑन 31 मार्च विल बी। उस पे कितना इंटरेस्ट हम लोग उससे चार्ज करेंगे उसकी ड्राइंग पर? पहला ऑप्शन है 96 रुपए, अगला ऑप्शन है 144 रुपया, सी का ऑप्शन है 48 रुपी, और डी का ऑप्शन है 192 रुपी। तो देखो कहता है कि एक बंदा है जो 1 अप्रैल को निकाल रहा है 1600 रुपए और 1 अक्टूबर को निकाल रहा है 1600 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको 6% चार्ज करना है। तो बताओ कितना अमाउंट अल्टीमेटली इस बंदे से चार्ज किया जाएगा। तो देखो 1600 रुपए निकाले, इसमें 1600 की ड्राइंग हो गई, 6/100 का इंटरेस्ट हो गया, कितने महीने का? टाइम बाई 12 भी तो आता है। तो अप्रैल में निकाला, और अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं, तो टाइम अपॉन 12, तो टाइम है 12 महीने, और अपॉन 12 तो होता ही होता है। तो 12 से 12 कैंसिल हुआ, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 96 तो ये आया बच्चे। ठीक है, अच्छा अगली वाली ड्राइंग देखिए कब की, फिर उसने 1600 रुपये निकाला, इंटू 6/100 का रेट हो गया आपका, इंटू कितने महीने निकाला? अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने हो रहे हैं, तो 6/12 है ना, आया 6/12, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 हो गया, 0 0 कैंसिल हुए, 2 3 जा 6 हुआ, तो ये हो गया आपका 48 रुपी। तो ऐड करें तो 8 6 14 की 4 असल 1, 9 6 4 13 1 14, यानी 144 रुपी इस बंदे से कुल मिलाकर चार्ज किया जाएगा। आई बात समझ में? चलो तो इससे हम करेंगे चार्ज 144 रुपी। तो ऑप्शन देखें 144 रुपी का कोई, यस बी वाला ऑप्शन आपका 144 है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया बच्चे बी। फिर हम बात करें इफ अ पार्टनर विड्रॉल इक्वल अमाउंट, देखो फिर वही इक्वल अमाउंट वाली बात आ गई। तो आपको टेबल बच्चे मस्ट है याद करना, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं पढ़ते हैं अगर रेगुलर यहाँ से, तो आपको ये टेबल की शॉर्टकट ट्रिक मैंने दी थी, अभी भी मैंने आपको हल्का सा बता दिया कि इस तरीके से कुछ था। तो अब देखें यहाँ पे दिया है इफ अ पार्टनर विड्रॉल इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर की बात कर रहा है और एंड की बात कर रहा है, तो देन डैश आर टू बी कंसिडर्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग। पहला ऑप्शन 5.5 मंथ्स, 6 मंथ, 4.5 मंथ, 7.5 मंथ्स। देखो वो बंदा ड्राइंग कर रहा है क्वार्टरली, ठीक है, और बात कर रहा है एंड की, क्वार्टर एंड, तो यहां पर क्या होता है बच्चे 4.5, तो यहां पर 4.5 इज द करेक्ट आंसर। तो देखें 4.5 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, और दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 4.5 सी में लिखा हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बात करें 13 वाले क्वेश्चन की, दिया है कि पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, पी और क्यू दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 है, दर कैपिटल आर ₹10,000 एंड ₹5,000 रिस्पेक्टिवली। एक बंदे की 10,000 यानी पी की, और क्यू की 5,000 रुपए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम दिया जाएगा। फॉर्म इनकर्ड लॉस ऑफ ₹3,000 for the year ended 31st March 2021, interest on capital will be। अब देखो कहानी ये है कि दो कंपनी के पार्टनर है पी और क्यू, जिनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है 8% पर एनम के हिसाब से, और इनकी कैपिटल है 10,000 और 5,000 रुपए, लेकिन कंपनी को हो गया 3,000 का लॉस। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी दिया जाएगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी।
या दूसरी कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी देगी अगर लिखा है कि इज अ चार्ज, देना ही देना है। अगर ऐसा लिखा है, कंपल्शन के तौर पे लिखा हुआ है कि देना ही देना है, फिर तो कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही पड़ता है। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर कंपल्शन के तौर पे तो नहीं दिखाया हुआ है, इज अ चार्ज तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ लिखा है कि देना है। और हम देना है वाली कंडीशन में अप्लाई करें अपना ये वाला केस, अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डी वाला ऑप्शन है, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, क्योंकि आपको लॉस हुआ पड़ा है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चे क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इसेंशियल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का कौन सी बात इसेंशियल फीचर नहीं है। पहली बात, पार्टनरशिप के लिए देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप अगर है तो एग्रीमेंट तो होना चाहिए, दिस इज द इसेंशियल फीचर। बात करें बी वाले की, देयर मस्ट बी अ बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए, अगर बिजनेस नहीं होगा तो फिर भाई पार्टनरशिप कहां से होगी, तो ये बात भी सही है। और थर्ड वाली बात करें, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर द प्रॉफिट, यानी जो बिजनेस किया जाए वो प्रॉफिट के लिए किया जाए। तो तीनों जो बातें हैं ना बच्चे, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस होना किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। तो ये तीनों पार्ट जो हैं, जो तीनों स्टेटमेंट लिखी हैं, दीज आर दी इसेंशियल पार्ट अबाउट दी, या इसेंशियल फीचर अबाउट दी पार्टनरशिप। लेकिन चौथी बात क्या लिखी है, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल एंड ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, अगर माना 3 लोगों ने बिजनेस खोला है, तो 3 के 3 काम करें, या तीनों में से एक तो काम करे बिजनेस के अंदर। तो ऐसा बच्चे जरूरी नहीं है, होता है ऐसा, करते हैं लोग, लेकिन दिस इज नॉट द इसेंशियल फीचर। ऐसा होना ही है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है बात। तो डी वाली बात बिल्कुल रॉन्ग है अबाउट द इसेंशियल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। बात करते हैं 15th वाली, नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज टेकन आफ्टर डैश इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम प्रॉफिट क्या लेस करके लाते हैं या क्या घटा के लेके आते हैं। तो पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। अगला है मैनेजर्स कमीशन, बोथ ए एंड बी। डी है नन ऑफ दीज। तो जो हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ना, ये हमको देना होता है कंपल्शन के तौर पे, यानी आपको देना ही देना है, दिस इज द कंपल्शन फॉर द कंपनी। और मैनेजर को कमीशन देना भी कंपल्शन हुआ। तो ये दोनों बातें डिडक्ट करने के बाद आपको प्रॉफिट जो बचेगा उसको हम ट्रांसफर करते हैं इन दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहने का ये मतलब है कि जितने भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनको देना कंपल्शन है कंपनी के लिए, तो उनको कंपनी पहले प्रोवाइड करवाएगी, उसके बाद अगर बचेगा तो उसको लेकर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। यू नो वेरी वेल, बहुत इजी से बात पूछिए। तो सी वाला ऑप्शन सही है कि बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। बात करें हम 16th वाले की, तो कहता है कि व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, जब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैसे हो, फिक्स्ड हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी बात लिखी जाएगी। देखें, अगर हम बात करें ना, हमें अच्छे से पता है कि पार्टनर्स की कैपिटल को मेंटेन करने के दो तरीके हैं। क्या क्या? एक है फिक्स कैपिटल मेथड, जहां पर कैपिटल जिंदगी भर फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। एक है आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जहां पर चेंज होती जाती है। अब जो फिक्स कैपिटल मेथड है, वहां पे दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल और एक बनता है करेंट। करेंट क्यों बनता है? क्योंकि आपकी कैपिटल जिंदगी भर सेम रहती है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जितने भी आइटम, जितने भी पार्ट रिगार्डिंग द पार्टनर्स के इनकम के रिगार्डिंग होंगे, उनको कहां डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी है टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, या कोई और आइटम जो पार्टनर्स को चार्ज किया जाता हो या पार्टनर्स को दिया जाता है, वो कहां हम चार्ज करेंगे, तो उन सबको चार्ज करेंगे करंट अकाउंट में। और एक बना कैपिटल अकाउंट, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल हम दिखाते हैं, लेकिन अगर कभी पार्टनर इंट्रोड्यूस करवाए फर्दर कैपिटल या नई कैपिटल दोबारा लेके आए, तो वो आती है कैपिटल अकाउंट में। और दूसरी बात आती है, अगर पार्टनर ड्रॉइंग करे आउट ऑफ द कैपिटल, तो ये दो बातें हम लिखते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में। आई बात समझ में? आप जरा देखो एक बार, मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटर्न इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी बातें दिखाई जाती है? तो पहला दिया है आपका पार्टनर्स ड्रॉइंग, बी दिया है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर इन द फर्म, ठीक है। लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म, नो, ये बात तो बिल्कुल नहीं आती। लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म, बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, ऑप्शन ए दिया है पहली और दूसरी बात सही है, और बी वाली बात दी है तीसरी एंड चौथी बात सही है, और सी ऑप्शन दिया है कि ओनली पहली बात सही है,
और डी वाली बात है कि आपका पहला और सेकंड सही है। तो बच्चे यहाँ पर पार्टनर्स ड्राइंग दी तो है, लेकिन पार्टनर्स की ड्राइंग आउट ऑफ द कैपिटल है या आउट ऑफ द प्रॉफिट है पता नहीं चल रहा, तो हम ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते ये वाली। दूसरी बात है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर इन द फर्म, अगर फर्म के अंदर किसी पार्टनर ने दोबारा से कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाई तो वो कैपिटल अकाउंट में कंफर्म तौर पे आती है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो बच्चे ठीक है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन है, सॉरी जो सी वाला ऑप्शन है ना, ओनली फर्स्ट सॉरी ओनली ठीक है, ओनली सेकंड लिखा हुआ है ना, यानी ओनली सेकंड वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है बच्चे। बी वाली यानी जो बी वाली बात है वो सही है। ठीक है बात। चलिए हम लोग बात करें 17 वाले क्वेश्चन की, तो कहता है कि विथ कॉन्टेक्स्ट टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट पिक द ऑड वन आउट। ठीक है, देखो करंट आउट अकाउंट की अगर हम बात करें ना, तो मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दूं। करंट अकाउंट इधर हमारा रहता है, ठीक है, ये रहता है आपके डेबिट साइड, ये रहता है आपकी क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में आप सारी इनकम को लिखते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट में आप इस साइड यानी जो क्रेडिट साइड है वहां आप सारी की सारी इनकम लिखेंगे रिगार्डिंग द पार्टनर्स, और डेबिट साइड आप लिखेंगे खर्चे रिगार्डिंग द पार्टनर्स। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई विद कॉन्टेक्स्ट टू डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी बात कर रहा है डेबिट साइड की, जहां पर मैंने आपको बताया कि हम खर्चे लिखा करते हैं। पिक दी ऑड वन आउट, ड्राइंग खर्चा है बिल्कुल डेबिट साइड आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खर्चा है बिल्कुल डेबिट साइड आएगा, सैलरी सैलरी भैया इनकम है पार्टनर की, अगर इनकम है तो क्रेडिट साइड जाएगी। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो ये क्या बोल रहा था कि विद द कॉन्टेक्स्ट टू डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट पिक दी ऑड वन आउट, यानी जो ऑड है डेबिट साइड के रिगार्डिंग जो ऑड है उसको पिक आउट करो। तो भाई सैलरी सैलरी आपकी यहां नहीं आती डेबिट साइड, बल्कि वो यहां आती है। तो यहां इसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल यहां आएगी, ड्राइंग बिल्कुल यहां आएगी, लेकिन सैलरी यहां नहीं आएगी, सैलरी यहां आएगी। ठीक है बात। तो ये आपकी बात ऑड हो गई, तो सैलरी वाला ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। ठीक है, तो C1 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 18 की बात करें, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है और जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है, इनके रिगार्डिंग कौन सी बात सही है। पहली बात है फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, जो फिक्स कैपिटल है ना वो हमेशा बच्चे वो हमेशा 22 से स्टार्ट हो, देखो फॉर्मेट वही हुआ, डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट हुआ, हमेशा 22 से स्टार्ट करोगे उसको, हमेशा 22 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी कंपनी की कैपिटल फिक्स मेथड से बनती है तो आप उसको हमेशा 22 से स्टार्ट करोगे, और बाय वाला पोर्शन हमेशा बड़ा आएगा। जो अगर आप जोड़ोगे ना बाय वाला पोर्शन हमेशा बड़ा आएगा, और आपका बैलेंस सीडी हमेशा टू साइड बचेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी डेबिट साइड बचेगा। बैलेंस शीट यहीं आएगा। बैलेंस शीट यहीं आने का मतलब हुआ कि हमेशा आपकी कैपिटल पॉजिटिव बैलेंस शो करेगी इफ योर कैपिटल इज फिक्स्ड। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। वो कह रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट कह रही है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अगर आप सीडी इस साइड दिखा रहे हो तो इसका ये मतलब हुआ कि भैया क्रेडिट बैलेंस ही होता है उसका। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है कि करंट अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव बैलेंस। अगर बात करें करंट अकाउंट की, तो भाई करंट अकाउंट बाई से भी स्टार्ट हो सकता है और टू से भी स्टार्ट हो सकता है, और उसका बैलेंस यहां भी बच सकता है सीडी वाला, और यहां भी बच सकता है। ठीक है, करंट में ये कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसका मतलब यही बात सही है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है, या नेगेटिव या फिर पॉजिटिव बैलेंस कुछ भी हो सकता है। सी की बात करें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस। अगर आपकी कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग तो वहां भी कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट या डेबिट यानी माइनस और प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो तीनों बातें ठीक हैं, और ऑल ऑफ दी अबव ये चौथा ऑप्शन आपका है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तीनों स्टेटमेंट अबाउट दी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल बिल्कुल सही है। तो आपका डी वाला ऑप्शन बच्चे करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो अगला क्वेश्चन आप देखें बच्चे, कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 पीज कैपिटल वाज ₹10,000 एंड ऑन 1 अक्टूबर 2021 ही इंट्रोड्यूस additional capital of rupees 5,000, interest on capital at the rate 6% per annum on 31st March 2022 will be 450, 900, 525 और 750। यानी जो ए है ना, एक बंदा है पी, उसकी कैपिटल कितनी है, 10,000 रुपए है। कब, 1 अप्रैल को। तो 1 अक्टूबर को ये बंदा 5,000 रुपए कंपनी में और इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इसकी कैपिटल पर एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च को इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये हमको निकालना है। ठीक है, देखें आप पहले 1 अप्रैल को इसकी कैपिटल कितनी बचा, 10,000 रुपए। पहले तो आप 10,000 रुपए निकाल लें, इंटरेस्ट अलग अलग निकालें आप। 10,000 रुपए इंटरेस्ट निकालें, 10,000 इंटू रेट बाई 100 यानी 6/100 इंटू टाइम बाई 12, कितने महीने तक,
भाई 10,000 रुपए 1 अप्रैल को है, तो 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 12। तो टाइम बाई 12 का मतलब है टाइम मतलब 12/12, तो 12 से 12 कैंसिल। आ रही बात समझ में? 0 से 0 ये वाले कैंसिल हुए, तो 6 इंटू 100 करो तो आएगा 600 रुपए। तो इस 10,000 रुपए तो बन रहा है 600 रुपए, जो कि 1 अप्रैल को है। फिर इस बंदे ने 1 अक्टूबर को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाई, कितनी करवाई? 5,000 रुपए। इस 5 पे इंटरेस्ट कितना पड़ा? 6/100, ये वो तो है ही है। टाइम बाई 12, तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक होते हैं बच्चे 6 महीने, तो 6/12। आ गई बात समझ में? करें जरा आप सॉल्व। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, क्लियर है? एंड 2 3 जार 6, 0 0 यहां पर कैंसिल, तो 50 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 5 3 15, 150 रुपए आता है, ठीक है। तो ये बना अल्टीमेटली 750, यानी इस बंदे को एट द एंड ऑफ द ईयर 750 रुपी मिलेगा एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। ऑप्शन देखें अब आप, कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका डी वाला ऑप्शन लिखा है 750 रुपी, तो दिस वन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बात 20 वाला क्वेश्चन देखें, कहता है कि इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, तो इसका बी वन आंसर इज करेक्ट। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, ठीक है। बात बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें बच्चे आप, लिखा है कि नीता इज अ पार्टनर इन अ फर्म विद फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000 रुपए। अब एक बात सुनो आप मेरी, एक कहानी है इसके पीछे कि अगर किसी पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है कंपनी में, तो उसके जो खर्चे रिकॉर्ड होंगे या उसके जो इनकम रिकॉर्ड होंगे वो होंगे करंट अकाउंट में, ठीक है। बात तो ऐसे ही अगर नीता किसी कंपनी में है और उसकी कैपिटल फिक्स है, तो उसके जो खर्चे होते हैं या उसकी जो इनकम होगी वो रिकॉर्ड होगी किसमें? करंट अकाउंट में। फिर लिखता है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसने 5,000 रुपए ड्रॉइंग करी, तो एंट्री क्या होगी? पहला ऑप्शन है ड्रॉइंग टू नीतास करंट अकाउंट। देखो एक बात आप फिर सुनो ध्यान से, अगर किसी पार्टनर को इनकम होगी ना, तभी वो करंट या कैपिटल के हिसाब से क्रेडिट जाएगा। मैंने बोला अगर किसी पार्टनर को इनकम होती है ना पूरी पार्टनरशिप में, तब ही वो क्रेडिट जाता है, अदरवाइज क्रेडिट जाता नहीं है। यहाँ पे पहले एंट्री में लिखा है ड्रॉइंग टू नीतास करंट, तो क्या ड्रॉइंग नीता के लिए इनकम का काम कर रही है? बिल्कुल नहीं, ड्रॉइंग तो खर्चा है, तो नीता का करंट अकाउंट क्रेडिट गया है पहली एंट्री में, तो पहली एंट्री तो बिल्कुल बाहर है। बी वाली अगर बात करें तो लिखा है ड्रॉइंग अकाउंट टू नीतास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कोई भी इनकम कोई भी खर्चा कैपिटल में जाएगा ही नहीं, वो जाएगा करंट में, तो दूसरा ऑप्शन भी, जो बी वाला ऑप्शन है वही बाहर है। सी ऑप्शन की बात करें तो नीतास करंट अकाउंट टू ड्रॉइंग, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट की बात हुई और करंट आपका डेबिट गया है, क्योंकि ड्रॉइंग भाई खर्चा है आपके लिए, तो इसलिए वो जो नीतास करंट अकाउंट है वो डेबिट गया और टू ड्रॉइंग आप क्रेडिट चली गई, ठीक है। बात बिल्कुल सही है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। अब पढ़े अगला क्वेश्चन आप, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक केस स्टडी मान लीजिए इसको, ये भी अकाउंट में आती है। तो लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। कहता है कि हर्षा एंड कुशाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म on 1st April 2021. their capital were rupees 4 lakh and rupees 6 lakh. एक की कैपिटल 4 लाख है, एक की 6 लाख है, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर 21 एंड 22 इज रुपीज 5,24,000, 5,24,000 का प्रॉफिट इस कंपनी को होता है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और कैपिटल is to be calculated at the rate of rupees 10%, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग है वो 10% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा पर एनम। फिर कहता है कि कुशाल हैड ड्राइंग ऑफ रुपीज 1 लाख, मतलब कुशाल ने 1 लाख रुपए की ड्राइंग करी, कब करी नहीं पता। ही हैड विड्रॉन दिस अमाउंट ऑन 31 दिसंबर, अच्छा हमको दे दिया 31 दिसंबर को निकाला ये अमाउंट, इस बंदे ने 1 लाख रुपया। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा क्या है, कह रहा रेंट की बात करिए, और रेंट मतलब क्या? इन केस ऑफ एनी पार्टनर प्रोवाइडिंग हिज प्रोमिसेस टू बिजनेस, ठीक है। अगर किसी बंदे ने अपना प्रोमाइसेस, अपना एरिया, अपना कोई मकान, अपनी कोई बिल्डिंग, अपना कोई फार्म हाउस कंपनी को अगर दिया फॉर डूइंग द बिजनेस, तो उसको क्या होगा? he'll get the rent, कितना? फॉर प्रोमिसेस डिसाइडेड टू बी 3,000 पर मंथ, उसको 3,000 का रेंट मिलेगा। ड्यू टू द लॉकडाउन ड्यूरिंग पेंडेमिक द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शट डाउन फैक्ट्री एंड शिफ्टेड टू हरसाज फार्म हाउस ऑन 1 अगस्त 2021। तो 1 अगस्त 2021 को इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना बिजनेस हरसा के फार्म हाउस में शिफ्ट करते हैं, और अगर फार्म हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं तो भैया इनको इंटरेस्ट इनको रेंट भी देना होगा,
ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए। देखें एक बात, आप कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होना चाहिए। हम लोग को प्रॉफिट हुआ 5,24,000 का, ठीक है, चलिए 5,24,000 का हमको प्रॉफिट हो गया। अब इनने कहा कि अगर ये लोग किसी पार्टनर का प्रीमिसेस यूज करते हैं तो उस बंदे को 3,000 रुपए के हिसाब से इंट देना होगा। तो 3,000 इंटू कितने महीने आप रहे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने आप रहे। आपने 1 अगस्त को शिफ्ट किया ना अपना बिजनेस हर्षा के फार्म हाउस में, किया तो 8 महीने का काम किया आपने वहां पे। तो 8,024, तो 24,000 का रेंट भी तो देना होगा उसको, और रेंट देना इज द कंपल्शन। तो 5,24,000 से 24,000 घटाओ तो आपका बचता है 5 लाख रुपया, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आई बात समझ में। ये 3,000 रुपए पर मंथ रेंट है और आपने 1 अगस्त को वहां शिफ्ट किया, तो अगस्त से लेकर मार्च तक होते हैं बच्चे 8 महीने, तो 8 महीने का बनता है 24,000 रुपए। तो 5,24,000 से आप 24,000 लेस करेंगे तो अल्टीमेटली आएगा 5 लाख रुपए। ये शिफ्ट होगा टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई बात समझ में। बी वाला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कुशाल। तो कुशाल ने जो ड्राइंग करी ना, उसने ड्राइंग करी कब है, उसने ड्राइंग करी है 31 दिसंबर को। फिर देखो आप कितने की ड्राइंग करी, 1 लाख की ड्राइंग करी, ठीक है, 1 लाख की ड्राइंग करी, और जो इंटरेस्ट है वो है आपका 10%, तो 10/100, और करी कब, 31 दिसंबर। दिसंबर निकल गया, जैन फेब मार्च, यानी 3 महीने, 3/12, ठीक है। बात जरा सॉल्व करें तो यहाँ पे दो जीरो ये कैंसिल हुए, और आपका 3 1 3, 3 4 12, तो 1/4 आया, और यह आएगा आपका 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी ये आ रहा बच्चे 2,500 रुपए। तो इस बंदे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 2,500 रुपया। आ रही बात समझ में। तो देखें अगर ऑप्शन 2,500 कहीं पर है आपके पास, ठीक है, तो यस सी वाला ऑप्शन 2,500 है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। सर अगला क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन कहता है कि P हैज गिवन गारंटी टू Q, P ने Q को गारंटी दी है फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, कि भैया आपको 5,000 का मिनिमम प्रॉफिट हर साल होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। P ऐसा बोल रहा है Q को, ठीक है। और फिर कहता है कि एट द ईयर एंड, यानी ईयर के लास्ट में, द फर्म सफर अ लॉस, फर्म को लॉस हो गया है ना, एंड Q's शेयर इन द लॉस वाज ₹1,000, और Q को 1,000 का लॉस झेलना पड़ा। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय P, P को कितना अमाउंट अल्टीमेटली झेलना पड़ेगा, ये हमसे कहा है। देखो क्या कहानी है, यहां पर 2 लोग हैं बच्चे, एक P है और एक Q है, ठीक है। P ने Q को दिया है गारंटी कि भैया आपका प्रॉफिट 5,000 रुपए पर मंथ होगा, ये गारंटी मेरी ओर से आप ले जाओ। Q को कहा है P ने, ठीक है बात। अब क्या होता है, कंपनी को एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस हो जाता है, और ये जो Q है इस बंदे का नुकसान में हिस्सा आता है 1,000 रुपया। इस बंदे का जो नुकसान में हिस्सा आता है ना शेयर के हिसाब से, वो आता है 1,000 रुपया। लेकिन क्या ये बंदा 1,000 रुपए का नुकसान झेलेगा, नहीं। ये क्यों झेलेगा, इसको तो गारंटी दे रखी है सामने वाले ने, तो ये क्या करेगा, इस नुकसान का भी इससे झिलवाएगा P से, और ये 5,000 भी लेगा P से। तो कहा है कि P को अल्टीमेटली कितनी डेफिशिएंसी बॉर्न करनी पड़ेगी, तो 5,000 रुपए Q को देना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है, और जो 1,000 रुपए का लॉस Q के खाते में आया, Q के हिस्से में आया, उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली इस P को 6,000 की डेफिशिएंसी बॉर्न करनी पड़ेगी। आई बात समझ। तो अगर 6,000 वाला कोई ऑप्शन है तो वो ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो यस है आपका सी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला आखिरी क्वेश्चन आज का होगा, काफी लेंदी हो चुकी है वीडियो, और ये होनी है बच्चे, अगर एमसीक्यूज 25-25 हम डिस्कस करेंगे तो होगी। फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी भागने की कोशिश कर रहा हूं। आखिरी क्वेश्चन देखें। देयर आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म एक्स एंड वाई, 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई। जेड इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/3 शेयर, यानी जेड 1/3 शेयर के लिए कंपनी में आया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आपका हो गया 2,100 रुपया, प्रॉफिट आपको होता है 2,100 रुपया, ठीक है बात। फिर कहता है कि ही इज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹900 रुपए पर एनम इफ एक्स स्टूड एज गारंटर, यानी एक्स आपका गारंटर अगर है ऑफ गारंटीड प्रॉफिट टू जेड, हाउ मच प्रॉफिट वुड बी गिवन टू एक्स, यानी एक्स को अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट मिलेगा ये हमको निकालना है, ठीक है बात। देखो क्वेश्चन ब्रेक करते हैं फिर समझते हैं कहानी। क्या है कहानी, है कि एक्स वाई जेड 3 कंपनी के पार्टनर, ये जो जेड है ये नया नया ज्वाइन हुआ है कंपनी में, और ये 1/3 के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो इस बंदे को गारंटी मिली है कि आपका प्रॉफिट हर साल 900 रुपए कम से कम होगा, ठीक है बात। 1/3 के लिए आया हुआ है। अब 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, तो इसका अगर 1/3 का हिस्सा है तो इनका भी 1/3 होगा, और इनका भी 1/3 होगा, ठीक है बात। आ रही बात समझ में। 3 पार्टनर, तो अगर 1/3 इसका है तो इनका भी तो 1/3 होगा।
चलिए, तो इसको गारंटी मिली जेड को कि आपका प्रॉफिट कितना होगा 900 रुपए, और ये गारंटी दी किसने है, एक्स ने दी है गारंटी। गारंटर कौन बन गया, एक्स बन गया। अच्छा, कंपनी को एट द एंड ऑफ द ईयर 2100 का फायदा होता है। अगर 2100 के 3 हिस्से करें तो एक्स को मिलेगा 700 रुपए, वाई को मिलेगा 700 रुपए और जेड को मिलेगा 700 रुपए, हाँ या ना? ठीक है, लेकिन जेड को तो मिली है गारंटी 900 रुपए की, तो 200 रुपए प्लस करना पड़ेगा, है ना? और जिसने गारंटी दी उसके यहां से घटाना पड़ेगा, तो यहां से माइनस 200 रुपए होगा एक्स के यहां से। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स को कितना मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा, तो भैया उसको 500 रुपए मिलेगा। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन वही है गारंटी वाला, डेफिशिएंसी वाला, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के आई है, थोड़ा कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चन। तो अल्टीमेटली आपका 500 रुपए होगा इसका आंसर। तो सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, तो ये हो गए बच्चा 25 क्वेश्चन। तो होप सो आपको समझ में आए हों, अच्छे लगे हों, और क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, प्रैक्टिस सेटों में वो आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो इंपॉर्टेंट हैं कहीं ना कहीं। आप इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगेन 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लगभग मैं फिर डिस्कस करूंगा एक वीडियो में, उसके साथ आपको कंफर्म तौर पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। आज आपने क्या करना है बच्चे, इन 25 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और कहीं पे नोट डाउन करिए, जो बारीक बारीक चीजें मैंने आपको बताई वो नोट डाउन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है जो आपको नोट डाउन करनी है, दिमाग में डालनी है, फीड करनी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।